नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन रीजनिंग के अंतर्गत एक बेस्ट टॉपिक लेते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन की कंपटीशन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, राजस्थान पुलिस हुई, सीईटी और अदर के स्टेट में भी डायरेक्शन के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। रेलवे के अंदर ग्रुप डी, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर वगैरह में भी रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन डायरेक्शन के बारे में इसका पूरा स्टडी करते हैं। देखिए आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो सर्वप्रथम अपन इसका क्या पढ़ते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या है। आपने दिशा देखी होगी। दिशा की कौन कौन सी एक तो होता है नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, एन को बोलते हैं उत्तर, एस को बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण, और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, ठीक है, और ईस्ट को बोलते हैं पूर्व। पूर्व आपको अब तक आपने पढ़ा होगा कि चारों दिशा होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये है गिवन है। अब इसमें देखो ये है, अभी अपन की अर्थ होती है, तो अर्थ में कितनी दिशा होती है? 4 दिशा मेनली। ये नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 4 दिशा। अगर आपको ये ग्राफ याद है तो आप कोई सी भी डायरेक्शन में इसका पूरा रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तर, एस का मतलब साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण होता है, ई का मतलब ईस्ट, ईस्ट यानी पूर्व होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। अपन जानते हैं कि जो सूर्य उगता है वो किस डायरेक्शन पे उगता है? पूरब की तरफ। अस्त कब किधर, कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा में सूर्य का अस्त होता है, ठीक है। अब अपन इस वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन को एरो लगा देते हैं इसमें, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, ये तो होगी डायरेक्शन की बात, ठीक है। अब डायरेक्शन तो अपन को पता लग गया कि मेनली 4 डायरेक्शन होती है। नॉर्थ हो गई, ये हो गई नॉर्थ हो गई, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। 4 डायरेक्शन हो गए। अब इन्हों के बीच की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट हो गई और ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई और ये साउथ वेस्ट हो गई, ठीक है। अब अपन इसमें ऐसे डायरेक्शन के अंतर्गत एंगल बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। एंगल बेस पे देखो, ये आपको पता है कि आपने कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें देखो ये है 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का होते हैं। अगर मैं इसमें से बीच में से आधा कर देता हूँ एंगल, तो कितना होगा? ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल सी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये सभी में ऐसे ही कॉमन है, तो पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपन आगे के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगी। अब देखो, आपको पता है कि जो अपन की घड़ी है, घड़ी सबके घरों में होती है, ये वाली, ठीक है। घड़ी देखी होगी सबने। तो ये क्या होता है? यहाँ तो 12 बजे रहती है, यहाँ 6 बजे होती है, यहाँ 3 बजे होती है, यहाँ 9 बजे होती है, ठीक है। अब घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे क्लॉकवाइज में, ठीक है। क्लॉकवाइज में घड़ी की डायरेक्शन होती है। अगर घड़ी के विपरीत चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी के डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। और विपरीत चलेंगे तो उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं वामार्थ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने आपको स्टडी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब याद होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अपन ने डायरेक्शन के चैप्टर को
कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अपन ने ये छोटी छोटी चीज़ें अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब इसका अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है। आपको ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बेस इसी से मजबूत होगा आपका डायरेक्शन के क्वेश्चनों से को हल करोगे तुम। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले अपन को एक बार तो क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यदि राम का घर कृष्णा के घर से 4 किलोमीटर दक्षिण में है तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से 5 किलोमीटर पूर्व में है, गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है। ठीक है, तो चलते हैं अपन। यदि राम का घर कृष्ण के घर से, अब ये कृष्ण है साहब, ठीक है, कृष्णा है। अब कृष्णा का घर, कृष्णा के घर से ये इंपॉर्टेंट भूमिका है। से मतलब से किसकी तरफ चल रहे हैं, दक्षिण की तरफ। ये दक्षिण, किसका घर है यहाँ दक्षिण में, राम। कितना किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे। ठीक है, कृष्ण के घर से राम का घर कितने किलोमीटर पे, दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर। ठीक है, तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से, कृष्ण के घर, यो कृष्ण का घर है। ठीक है, कृष्ण के घर से 5 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, अभी कृष्ण का घर से 5 किलोमीटर पूर्व किसका घर है, गोविंद का। गोविंद का घर है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर किसका घर है, गोविंद का। इधर राम का घर है, इधर कृष्ण का है। गोविंद के पूर्व में है, कृष्ण के घर से 5 किलोमीटर दूर पूर्व में किसका घर है, गोविंद का। ठीक है साहब, यहाँ तक अपन ने मेंशन कर लिया क्वेश्चन को। अब क्या दे रखा है, गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है। अब ये जो गोविंद का घर है ना, अब इसमें ये पूछ रहा है कि गोविंद के घर से राम की डायरेक्शन क्या है, ये किस में डायरेक्शन में, तो अपन को पता है ये है। अब ये किस पोर्शन में आता है, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आता है ना, क्योंकि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये किस में पड़ा, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट आ रहा है ऑप्शन में, साउथ और ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया उसे जैसे अपन ने इसको ड्रॉप करते, इसको मेंशन करते गए। ठीक है, अब गोविंद से राम की स्थिति किसकी तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बिंदु का मुंह दक्षिण में है। अब अपन ने डायरेक्शन का एक ग्राफ डिनोट कर लिया ये। ठीक है, ये डिनोट कर लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये बीच वाले अपन ने ड्रॉ कर ही लिया। अब देखो, इसमें डायरेक्शन इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, सबका अपन ने डायरेक्शन मेंशन कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है बिंदु का मुंह दक्षिण में है। अब बिंदु कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। ये बिंदु यहाँ सेंटर पॉइंट पे है बिंदु। अब बिंदु का मुंह किसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, अब ये 135 वामात का मतलब होता है 135 डिग्री किसकी तरफ, क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो 135 डिग्री यहाँ से किधर चलेंगे अपन, ये यहाँ पर किसकी तरफ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में। ये यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो गया, 90 और 45 हो गए, कितने हो गए, 90 + 45 कितने हो गए, 135। ठीक है, 135। अब यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब क्या बोल रहा है कि मैं मुड़ा है और फिर वो 180 दक्षिणावर्त दिशा में। अच्छा, एंटी क्लॉक है, वाम अर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉक। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोबारा डिनोट करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, बिंदु का मुंह किसकी तरफ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब बिंदु यहाँ बैठा, अब बिंदु का मुंह ये अपन ने ये ऐसे डिनोट कर दिया बीच में, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन अपन ने मेंशन कर दिया। अब बिंदु कौन सा, बिंदु कहाँ बैठा हुआ है, बिंदु वही लड़का है, उसका नाम है, तो बिंदु यहाँ बैठा हुआ है साहब, बिंदु। ठीक है, अब बिंदु 135 वामार्थ दिशा में जाता है, मतलब यहाँ से किसकी तरफ जाता है, ये यहाँ तक। ठीक है, वामार्थ क्या है, 135 डिग्री चला गया। 90 तो यहाँ तक हो गया, फिर 90 + 45 135 डिग्री दिशा में मुड़ता है, फिर वह 135
डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज जाता है। अब यहाँ से वापस 180 काउंट करेंगे तो ये हो गया 45 प्लस 90 135 प्लस 45 कितना हो गया 180। तो ये पूरा कितना होगा यहाँ तक का 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 180 दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, अब ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से इसके मुख किसकी तरफ है, साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो साउथ वेस्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर साउथ वेस्ट बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न तो ये है और दूसरा पैटर्न है उसको देखते हैं। दूसरा पैटर्न में अपन क्या करते हैं, जल्दी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें क्या है, बिंदु का मुँह साउथ की तरफ है, साउथ है ये, इसको ऐसे मिटा दिया अपन ने, जल्दी इसको ग्राफ को ऐसे शो कर दिया ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ऐसे शो कर दिया अपन ने। ठीक है, ये अब 135 क्या दे रखा है, 135 क्लॉकवाइज, 135 की क्या दे रखा है क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और 180 क्या दे रखा है क्लॉकवाइज। अब 180 में से एंटी क्लॉकवाइज को 135 को लेस कर दो, कितना बचा 5 या 7 में से 3 ज़्यादा कितना हुआ 4, ये ले तो 45 डिग्री बचा। तो अब अपन क्या करेंगे, 45 डिग्री कौन सा बचा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपन बिंदु का मुंह इसकी तरफ है, किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण है तो 45 डिग्री किधर चलना है अपन को, किस डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में चला है अपन ये यहाँ से, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई है, साउथ वेस्ट। तो ऐसे भी अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक तरफ तो लिख देंगे जितने भी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं वो लिख देंगे, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख दें। तो क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज लेस कर देंगे, जो भी अगर जिस डायरेक्शन का एंगल बनता है वो जहाँ से अपन उस तरफ मूव कर देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो ये दोनों पैटर्न से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ अपन को समझना रहेगा, वो देख के कैसे समझते हैं। नीचे जगह नहीं है तो ऊपर मैं सॉल्यूशन करूँगा इसका। ठीक है, देखो इसमें देखो, अब मॉर्निंग में आपको पता है कि सभी जानते हैं कि जो सूर्य ये सन है। ठीक है, ये सन है। ठीक है, सन है। अब सन का प्रकाश कौन किस डायरेक्शन में होता है, पूरब में सूर्य का उदय होता है। ठीक है, सूर्य का उदय होता है तो क्या करेंगे अपन, देखो अब यहाँ कोई पर्सन खड़े हैं, 2 पर्सन खड़े हैं। ठीक है, एक पर्सन तो ये है। ठीक है, एक पर्सन तो यहाँ पर ये है, दूसरा पर्सन ये है, ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, ये ठीक है। अब इसका ये एक हाथ है, इसका भी एक हाथ है, ये इसका एक हाथ है, ये हाथ है, ये मैं डबली बता रहा हूँ। ठीक है, ये हाथ है। ठीक है, अब ये तो किसकी तरफ देख रहा है, ये किसकी तरफ देख रहा है, ये देख रहा है इसकी तरफ और ये देख रहा है इसकी तरफ। ठीक है, ये तो देख रहा है इसकी तरफ, ये देख रहा है इसकी तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन तो होगी नॉर्थ की तरफ, इसकी डायरेक्शन हो गई साउथ की तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ। अब इस क्वेश्चन को अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन को लॉन्ग समय तक आप भी याद रहेगी। ये पर्सन की डायरेक्शन साउथ की तरफ है, इस पर्सन की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। अब देखो इसका थोड़ा अपन अपोजिट में बनाते हैं, ऐसा इसको इस डायरेक्शन में इसका डायग्राम बनाते हैं, किस डायरेक्शन में, ऐसे। ये गर्दन है, इसका ये पेट बना दिया, ये ठीक है, ये पैर है। अब इसके एक हाथ ये निकल जाएगा, एक अब ये यूँ खड़ा रहेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। अब ये नीचे ये साउथ नॉर्थ की तरफ देखेगा तो इसके एक हाथ ये रहेगा, एक हाथ तो ये तो रहेगा राइट हैंड। ठीक है,
और ये हो जाएगा लेफ्ट। अब इधर से ये है, जब ये साउथ की तरफ देखता है तो इसका हाइट रहेगा, हाथ रहेगा राइट की तरफ, ये हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पता लग गया ये सूर्य है, सूर्य की किरण इधर पड़ेगी, जब ये साउथ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इसका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है। ठीक है। अब जो जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट हैंड की परछाई किसकी तरफ पड़ेगी, इसकी तरफ। ठीक है। और इसकी लेफ्ट हैंड, इसकी जो लेफ्ट हैंड की परछाई किसकी तरफ पड़ेगी, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा, सुबह राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के दाईं ओर थी, मतलब इसमें ये पता लग गया कि यदि राम की छाया श्याम के दाएं ओर थी, तो मतलब ये जो है ना नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाले को अपन दे दे राम, इसको दे दे ये राम व्यक्ति है, और ये हो गया श्याम। ठीक है, राम और श्याम हो गया। अब चलते हैं अपन, ऐसे प्रैक्टिकली रूप से अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, यदि राम की छाया श्याम के दाएं और गिरती है। अब ये सूर्य है, सूर्य की छाया इधर तो पड़ेगी नहीं, इधर तो परछाई रहेगी, इधर पड़ेगी, तो राम के दाएं हैंड की जो राइट हैंड की जो परछाई किसकी तरफ पड़ेगी, इसके किसकी है, दाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, इसकी परछाई इसके दाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, इसकी तरफ। ठीक है, और दाएं और थी, और राम किस दिशा का सामना कर रहा है, तो राम किस दिशा का सामना कर रहा है। अब ये जो राम है, राम किस दिशा का सामना कर रहा है, नॉर्थ का है। नॉर्थ का मतलब उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में सामना कर रहा है। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर ये व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसकी तो लेफ्ट में परछाई पड़ेगी, इसके लेफ्ट की तरफ धूप रहेगी, और इधर के जो नॉर्थ की तरफ सामना कर रहा है, इसके तो राइट की तरफ प्रकाश रहेगा। अब इसका राइट का प्रकाश इसके शाम के राइट हैंड की तरफ पड़ेगा, और इसका शाम का जो लेफ्ट हैंड की परछाई इसके राम के लेफ्ट हैंड की तरफ परछाई पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने डायग्राम के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर लिया। तो इसमें राम की डायरेक्शन किसकी तरफ है, उत्तर की तरफ। तो क्या आंसर रहेगा, उत्तर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्थ। नॉर्थ ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, तो नॉर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण हो जाता है तो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और यही पैटर्न जारी रहे तो उत्तर को आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की परिभाषा का ही खेल है इसमें। ठीक है, ये आपको पता है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम। ठीक है, गिवन है। अब ये क्या हो रहा है कि इसमें ये जो अपन में बीच में लाइन देते हैं, तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। यह तो मैंने हिंदी में लिख दिया। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब ये दोनों के मध्य है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये है इन दोनों के मध्य है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के मध्य है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, साउथ तो वेस्ट हो जाएगा, इसके मध्य में है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने इसको जो पुरानी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग शो कर दिया डायरेक्शन के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें दे रखा है दक्षिण पूर्व को साउथ कर दिया इसमें। ये दक्षिण पूर्व को क्या कर दिया इसने, दक्षिण कर दिया साउथ। ठीक है, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कर दिया, और तो दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कर दिया इसने, और इसको क्या कर दिया, पश्चिम कर दिया, पश्चिम। ठीक है,
अब ये बोल रहा है ये करने के बाद हो जाता है और यही पैटर्न जारी रहे तो उत्तर को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये पैटर्न चालू रहे। अब इसने दक्षिण पश्चिम को तो दक्षिण कर दिया और इसको दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कर दिया, और उत्तर पश्चिम को क्या करेगा, ये नॉर्थ कर दिया इसने, ये नॉर्थ कर दिया, ये नॉर्थ यानी उत्तर कर दिया, और उत्तर 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 कर दिया इसने, ठीक है। और उत्तर पूर्व को क्या करेगा, ये उत्तर पूर्व को क्या करेगा, पूर्व करेगा, ठीक है। अब यही क्रम चल रहा है इसका साहब, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि उत्तर को क्या लिखोगे, अब उत्तर को क्या लिखोगे। अब यहाँ तो दक्षिण पश्चिम को क्या लिखा है इसने, पश्चिम बोला है, इधर इस दक्षिण पूर्व को आगे वाले को लिख दिया, सेम कर दिया। फिर इसकी इधर चलते हैं तो इसको दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कर दिया, फिर यहाँ इसको क्या करेंगे, उत्तर लिख दिया, ठीक है। इसको अभी ये क्या करेगा, इसको उत्तर कर दिया, उत्तर लिख दिया। अब इसको क्या लिखेगा, ये उत्तर पश्चिम को पूर्व लिख दिया इसको, ठीक है, इसको पूर्व लिख दिया, ठीक है। अब अपन की नया जो इससे बनता है तो इससे कि डायरेक्शन की स्थिति ये हो जाती है, ये हो जाती है। तो इसको तो इसने दे दिया ईस्टर्न, इसको पूर्व बोल दिया, इसको पश्चिम बोल दिया, और इसको दक्षिण बोल दिया, और इसको उत्तर बोल दिया। ये पुरानी स्थिति ये। अब इसमें बीच वाले को क्या लिखेगा इसमें, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको नॉर्थ को क्या लिख दिया इसने, नॉर्थ की जगह लिख दिया अपन ने इसने उत्तर पूर्व, ठीक है। अब इसको लिख दिया इसने साउथ वेस्ट, और इसको लिख दिया नॉर्थ वेस्ट, और इसको लिख दिया साउथ ईस्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये अपन से क्या बोल रहा है कि उत्तर की जगह क्या लिखा आपने, तो उत्तर की जगह क्या लिखा अपन ने, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। उत्तर की जगह क्या लिखा, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, ठीक है। उत्तर की जगह अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया इसने, ठीक है। ये नया पैटर्न, ये नया आपका इसका डायरेक्शन का डायग्राम बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको नॉर्थ को क्या लिख गया इसने, नॉर्थ ईस्ट लिख गया। तो नॉर्थ ईस्ट किस में, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझने की ज़रूरत है। अब इसमें ये क्रम वाइज इसने जो पैटर्न चलाया तो इसको ये समझने के बाद अपन ने इसको मिटा देंगे, फिर अपन का ये इस क्वेश्चन से, इस डायग्राम से अपन का पूरा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये। अब ये नई डायरेक्शन में ये तो हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देख लो। अब ये नॉर्थ की जगह क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, ये है पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को जितने बार आप इसके डायग्राम को बना के जितने क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे उतना ही आपका जो रफली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना ईजिली रहता है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका रिजल्ट आ गया नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व करते हैं, देखो आइए। इसमें भी क्वेश्चन समझने का ही खेल है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन समझने का ही खेल है इसमें, देखो इसमें चलते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या देखा है, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, बी है ना जो ए के दक्षिण, अभी मान लो ए यहाँ पर है, अब बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम मतलब आपको ये डायरेक्शन है। अब ये तो हो गया नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो बी ए के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मतलब ये यहाँ बैठा हुआ तो ये इसमें है, तो ये यहाँ बैठा हुआ तो ये इसमें है बी, ठीक है, पश्चिम में है। सी बी के पूर्व में, सी है ना जो बी के पूर्व में, पूर्व इधर चल गए तो ये पूर्व में है, यहाँ पर में है। और ए के दक्षिण पूर्व में है, और ए के दक्षिण पूर्व में जो सी है ना ए के दक्षिण पूर्व में है, ये भी बात बैठेगी, ठीक है साहब, यहाँ तक कर रहे हैं। और डी सी के उत्तर में, और डी है ना सी के उत्तर में, ठीक है। अब इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं अपन, ये सी के ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है, साउथ ईस्ट में हो गया। और
यहाँ तक कंप्लीट किया, जो ए के दक्षिण पूर्व में है और डी सी के उत्तर में है। डी है ना जो सी के उत्तर में है। अब ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अपन को अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, सी कर दिया मैंने, इसके उत्तर में है साहब। डी सी के उत्तर में है और बी और ए के साथ सीधी लाइन है। अब ठीक है, अब ये यूँ कर रहा है कि जो है ना जो सी है, सॉरी डी है, डी किसके सिद्ध में होना चाहिए, बी और ए के। ये डी है ना, डी किसके है, डी सी के उत्तर में है और बी और बी एवं ए के साथ सीधी लाइन में है। और जो डी है ना, डी किसकी सीधी लाइन में है, इसकी सीधी लाइन में होना चाहिए। तो इसकी सीधी लाइन में है डी ऑलरेडी। ठीक है साहब, तो डी ए के किस दिशा में स्थित है, जो डी है ना वो ए के किस दिशा में है, डी ए के किस दिशा में है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डी है ना जो ए के किस दिशा में है। अब अपन को पता है कि डायरेक्शन यहाँ से ये कर दिया अपन ने। ठीक है, अब ये ए के किस डायरेक्शन में है, डी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसकी किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट की में, इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट है क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर साउथ ईस्ट है, ये नहीं होगा। और ये नॉर्थ ईस्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये साउथ वेस्ट है, ये नहीं होगा। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये डी है ना, डी। तो ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्यूशन कर लिया। इसमें आप अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे इसका, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम तो क्वेश्चन को रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करना है। अब ऐसे क्वेश्चनों की जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा ऐसे क्वेश्चनों को। और ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, कोई सा भी कंपटीशन हो, अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो 100% ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सविता ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। वह सीधे 10 किलोमीटर चलती है, तब वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है एवं फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, अतः वह दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है। सविता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो ये तो अपन ने रीड आउट कर लिया। अब देखिए सविता यहाँ बिठा दिया अपन ने, ये सविता है। अब किसकी तरफ चल रही है, दक्षिण की ओर चलती है। तो दक्षिण की ओर चल रही है तो कितने किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर चल रही है। 10 किलोमीटर चलती है, तब वह दाएं मुड़कर, अब ये इधर से चल रही है तो इसका राइट हैंड तो इधर का होगा, लेफ्ट हैंड इधर का होगा। अभी दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अभी यहाँ से कितने किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर चल रही है साहब, 15 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़ के, तो ये दायां हैंड हो जाएगा, ये बाएं हो गया। फिर बाएं मुड़ के 12 किलोमीटर चलती है। अब ये 12 किलोमीटर चल रही है बाएं मुड़कर। अंत में वह दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चलती है। फिर इधर कितने किलोमीटर चल रही है, 18 किलोमीटर चल रही है साहब। ये दायां, ये लेफ्ट है। अभी इधर लेफ्ट की तरफ की दाएं ओर कितने किलोमीटर चल रही है, 18 किलोमीटर चल रही है। सविता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अभी अपन ने तो ये जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे अपन ने इसको ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब सविता स्टार्टिंग से इस पॉइंट से चली है। ठीक है, अब यहाँ तक चल के स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब अभी रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन क्या देगा कि सविता ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, वो सीधे 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चला दिया, तब वो दाएं ओर मुड़कर। अभी ये लेफ्ट राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अब अपने 10 किलोमीटर चला दिया, फिर दाएं ओर कितने किलोमीटर चली है, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर चला दिया यहाँ पर। फिर यहाँ बाएं ओर मुड़ के 12 किलोमीटर चला, ये 12 किलोमीटर चला दिया अपन ने। फिर अतः वह दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर चली, 18 किलोमीटर चला दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सविता अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अभी यहाँ से अभी ये किस दिशा में है, और लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अभी एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि जो सविता स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक किस दिशा में। आपको पता है जो डायरेक्शन का ग्राफ कैसे रहता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब ये यहाँ से तो चलिए इधर, अब ये किस डायरेक्शन में आ रही है, इसमें। ठीक है, इसमें आ रही है। अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में। तो ये जो सविता का अंतिम पॉइंट स्टार्टिंग से अंतिम पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है,
साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट में है क्या ऑप्शन इसका, देखो साउथ वेस्ट है ऑप्शन, देखो साउथ वेस्ट है ऑप्शन, साउथ वेस्ट देखो है क्या ऑप्शन नंबर में, तो नॉर्थ ईस्ट है ये आएगा नहीं, साउथ वेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि राम पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अभी वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। अब इस प्रकार तो अपन ने क्वेश्चन की रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगाने के बाद अपन को यह अनुभव हो गया ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पता लग गया डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आते ही अपन लोग दिमाग में चलता है कि इसका डायरेक्शन का डायग्राम बनाए, डायग्राम बना लिया साहब। तो क्या बोल रहा है ये राम पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो राम है यहाँ पर है, ये राम है साहब, और राम की किसकी तरफ चल रहा है, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ कितना किलोमीटर चल रहा है, 8 किलोमीटर, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किसकी तरफ है, दक्षिण पश्चिम किस तरफ है, इधर। अब यहाँ से अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम किसकी तरफ आ जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर आ जाएगा ये 8 किलोमीटर इधर, ये यहाँ पर यहाँ तक मान लो 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर किसकी तरफ आ रहा है, 8 किलोमीटर आ रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से ये डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब यहाँ से किसी तरफ चलेंगे, नॉर्थ पश्चिम की, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट इधर आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट इधर चलेंगे, ठीक है। तो ये इधर किलोमीटर चले, 8 किलोमीटर चले गए अपन ने, जाता है। अभी वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गए, अभी किस दिशा में है, अभी मान लो ये यहाँ से ये अपन ने ये लंबी लाइन कर दिया कि यहाँ 8 किलोमीटर यहाँ तक है। अब फिर दूसरी बोल रहा है कि 8 किलोमीटर किसकी तरफ चल रहा है, इधर, ये इधर चल रहा है, ठीक है, ये इधर चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल गया, किसी तरफ चला ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ तक चल गया, यहाँ तक, ठीक है, एवरेज चला, ये 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर। अपन को पता है कि त्रिभुज की भुजाएं अगर बराबर है तो ऐसा डायग्राम बनेगा ना, ए बी और सी। अभी ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, और ये भी 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। या तो ये बना दो डायग्राम, या फिर ऐसे बना दो। इसमें जो डायग्राम बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी तो उसको क्या जैसे डायग्राम बना दिया, जैसे बना दिया, तो इसमें ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने त्रिभुज समझाने के लिए बनाया, ये सर्वांशम त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं, ठीक है। इसको अपन को डायग्राम ऐसा आया, ठीक है। अभी डायरेक्शन की तरफ हो रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ हो गया ये, ठीक है, 8 किलोमीटर चल गया, जाता है। अब भी वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अब ये प्रारंभिक स्थान तो ये है, और ये किसकी तरफ चल रहा है, किसी तरफ चला है, ये वो हो जाएगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो किसकी तरफ डायरेक्शन एक ही, और अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की तरफ है, पश्चिम की तरफ। पश्चिम है क्या, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है, पश्चिम है ये, ठीक है। इस प्रकार अपन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन ने डायरेक्शन के क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्यूशन किया है। इसमें कुछ भी नहीं, आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपन के डायरेक्शन के अंतर्गत। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझना है, समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, और नहीं समझे तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना रहेगा आपको, ठीक है। चलते हैं इसमें, यदि आप मतलब स्वयं, यदि आप उत्तर की ओर एक बिंदु से दौड़ना, अब ये किसने बोल रहा है कि स्वयं अपन मान के बोल रहा है, यदि आप उत्तर की ओर एक बिंदु से दौड़ना, अभी मान लो ये उत्तर का एक कोई बिंदु है साहब, यदि आप उत्तर की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं,
ठीक है। क्या किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप अपने बाएं ओर, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये पता नहीं है आपको कि मैं ये यहाँ से, अब यहाँ से मैं दौड़ रहा हूँ नॉर्थ किसकी तरफ, ये किसकी तरफ दौड़ रहा हूँ, ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ दौड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना चला, 4 किलोमीटर मैं दौड़ा हूँ। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक बिंदु से दौड़, एक बार अपन चीज़ों को रीड आउट कर लेते तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता लग जाती। यदि आप उत्तर की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप अपनी बाएं ओर मुड़ते हैं और फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर बाएं ओर मुड़ते हैं और फिर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और ख़त्म करने से पहले आप और आप बाएं ओर मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। आप शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है, ठीक है। अब अपन ने यहाँ से चालू किया, ये शुरुआती बिंदु है अपन का ये। अब यहाँ से चालू किया नॉर्थ की तरफ, कितने चले अपन, 4 किलोमीटर चल गए साथ, ठीक है। 4 किलोमीटर चलने के बाद जी 4 किलोमीटर तय करने के बाद आप बाएं ओर, अब ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, तो बाएं ओर मुड़े, बाएं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। अब हम बाएं ओर मुड़ते हैं और यहाँ पर 5 किलोमीटर चल गए साहब, 5 किलोमीटर चल गए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे वैसे उनको मेंशन करना है। बाएं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। अब फिर बाएं मुड़ गया तो इसका लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे, तो नीचे अपन कितने किलोमीटर चलेंगे, 6 किलोमीटर। तो 4 तो ये यहाँ तक हो जाएगा सेम, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, टोटल कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर अपन बाएं ओर चले गए, ठीक है। यहाँ पर आ गए अपन 6 किलोमीटर तक, ठीक है। ये 6 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और ख़त्म करने से पहले आप बाएं और मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर चलता। अब ये इधर से चले तो ये इधर का तो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ कितना चलेंगे अपन, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर चल गए अपन, ये 1 किलोमीटर। देखो अब यहाँ से यहाँ तक कितना होता, 5 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर यहाँ चल गया तो यहाँ तक का कितना हो रहा है, 4 किलोमीटर, ये रफली समझ गया अपन, ये 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है साहब। और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, आप शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। अब आपको ये पूछ रहा है, ये यहाँ तक है 1 किलोमीटर यहाँ तक। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है अपन से, यहाँ तक की कितनी किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब ये दूरी अपन को पता नहीं कितना किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो अपन देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ तक कि अपन ने चल चुके हैं, कितने चल चुके, 1 किलोमीटर। कितनी बची यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की 4 किलोमीटर, कितनी बची, 4 किलोमीटर। अब आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये है, अब यहाँ ये कर्ण है, आपको आधार गिवन है, ये कितने है, लंब क्या है यहाँ पर, लंब क्या है, 2 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो अपन को आधा कितना देगा है, कर्ण निकालना है, कर्ण ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 20, और इधर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। अभी ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √20। अब हम जानते हैं कि √20 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं ना। तो √4 का मान कितना होगा, 2 √5, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया, कर्ण का मान कितना जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट में, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2 √5 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से अभी मान लो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 √5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस 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 प्रमेय से सॉल्यूशन होगा, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अपन ने ये वैल्यू निकाल लिया। अभी मैथ का चैप्टर था, मैथ की कंडीशन यहाँ पे यूज आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ाया था, तो उसको क्लास में देखना, तब समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन कितने हो गए, 2 √5 किलोमीटर मिल गए। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, सी
सी में है नहीं, डी में है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2√5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार अपन ने डायरेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसका पूरा रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका यूट्यूब परिवार आगे ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।